क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर अकेले रात बिताई है जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा हो, लेकिन उस सन्नाटे के बीच कुछ आवाजें आपको ये सोचने पर मजबूर कर दें कि क्या सच में आप वहां अकेले हैं? मैं तनवीर हूं और ये कहानी मेरे एक सोलो बाइक ट्रिप की है। एक ऐसी जगह की जहां मैं आज तक दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ महीनों पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर अकेले एक हिल एरिया में निकल गया था। प्लान बस इतना था कि थोड़ा नेचर एंजॉय करूं, पहाड़ों में सुकून मिले और कुछ टाइम खुद के साथ बिताऊं। रास्ता बहुत खूबसूरत था, ऊंचे ऊंचे पेड़, घुमावदार सड़कें और बीच बीच में बादल जो चेहरा छूकर निकल जाते थे। दोपहर तक सब ठीक था, लेकिन शाम होते होते मौसम अचानक बदलने लगा। ठंडी हवा चलने लगी और कोहरे की एक मोटी परत सड़क पर उतर आई। करीब 6 बजे के बाद सूरज पूरी तरह डूब चुका था। मैं उस वक्त पहाड़ के एक ऊपरी हिस्से की तरफ था। सड़क सुनसान थी, इतने सुनसान कि कई मिनट तक कोई गाड़ी भी नहीं गुजरी। धीरे धीरे अंधेरा इतना बढ़ गया कि सिर्फ बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। तभी मुझे दूर कुछ दिखाई दिया, जैसे सड़क किनारे कोई खड़ा हो। मैंने स्पीड थोड़ी कम की, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में उड़ते पत्ते। मैंने खुद से कहा, तनवीर, तू बहुत फिल्में देख चुका है, ध्यान सड़क पर रख। कुछ आगे बढ़ने के बाद एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चे की हल्की रोने की आवाज हो। पहले मैंने सोचा किसी जानवर की आवाज होगी, लेकिन वो आवाज दोबारा आई और इस बार ज्यादा साफ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रुका नहीं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ गया, लेकिन आवाज कुछ देर तक बाइक के पीछे पीछे चलती रही। फिर अचानक वो बंद हो गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद हवा की दिशा से कोई आवाज आई होगी, लेकिन अंदर से दिल थोड़ा घबराया हुआ था। रास्ता खत्म होने पर मुझे एक छोटा सा ओपन स्पॉट मिला, जहां एक पुराना बोर्ड था। शायद पहले वहां कोई होटल या ट्रैकिंग कैंप हुआ करता था, जो अब बंद था। मैंने बाइक पार्क की और सोचा वहीं टेंट लगाकर रात गुजार लूं। लेकिन जैसे ही मैं टेंट निकालने लगा, पीछे से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। मैं पलटा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, लकड़ी और किसी पुरानी चीज की मिली जुली गंध। मैंने टॉर्च ऑन की और चारों तरफ रोशनी डाली। कुछ पेड़ थे, सूखी घास और एक टूटी बेंच। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरे आसपास देख रहा हो। मैंने बाइक के पास बैठकर कुछ खाया, फिर स्लीपिंग बैग में जाने ही वाला था कि पीछे से फिर वही हल्की सी आवाज आई। इस बार साफ था, जैसे कोई धीरे से कुछ बोल रहा हो। मैं उठा और टॉर्च लेकर उस दिशा में गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, आवाज और स्पष्ट होती गई, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। बस किसी के सिसकने जैसी ध्वनि थी। मैं कुछ कदम और बढ़ा और तभी अचानक मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ हवा की आवाज थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन नेटवर्क गायब था। सामने धुंध में मुझे कुछ हल्का सा हिलता दिखा, जैसे कोई परछाई पेड़ों के बीच हिल रही हो। मैं एक पल के लिए रुक गया। मन में आया, क्या कोई है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा और तभी जमीन पर मेरे पीछे कुछ गिरा, जैसे कोई पत्थर फेंका गया हो। मैं मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ बाइक थी। उस वक्त समझ नहीं आया कि डर ज्यादा था या ठंड, लेकिन मैं जल्दी से बाइक के पास वापस आया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार में बाइक स्टार्ट हुई और उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे को हल्का सा छुआ। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ हवा में उड़ता धुआं और कोहरा। मैं बिना पीछे देखे तेजी से नीचे की तरफ निकल गया, लेकिन रास्ते में कई बार लगा जैसे कोई पीछे बैठा है। कभी बाइक के शीशे में धुंधली आकृति दिखती, तो कभी पीछे से कोई आहट आती।
मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। मैं तेजी से नीचे की ओर बाइक चला रहा था। सड़क पतली थी और धुंध इतनी गहरी कि हेडलाइट के आगे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हर मोड़ पर लगता था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे आ रहा है। मैंने शीशे में कई बार देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार बस कोहरा और कुछ धुंधली सी हलचल। नीचे उतरते उतरते लगभग आधा घंटा हो गया। तभी रास्ते में मुझे एक टूटी हुई झोपड़ी जैसी जगह दिखी। सामने बोर्ड टूटा पड़ा था, लेकिन किसी वक्त वो शायद पहाड़ी कैंप का गेट था। मैंने बाइक थोड़ी देर के लिए रोकी और वहीं खड़ा होकर गहरी सांस ली। सब शांत था, पर फिर भी दिल नहीं मान रहा था कि सब सामान्य है। अचानक पीछे से फिर वही आवाज आई, बहुत धीमी पर वही सिसकने जैसी। इस बार इतनी करीब थी कि मुझे लगा कोई मेरे पीछे ही खड़ा है। मैंने झटके से पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ झोपड़ी के दरवाजे पर लटकती पुरानी रस्सी हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी झोपड़ी के अंदर से कुछ गिरने की थक आवाज आई। मेरे पैर अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे। टॉर्च ऑन की तो देखा, झोपड़ी के अंदर कोई पुरानी मेज, टूटा स्टूल और कुछ कंबल पड़े थे, पर उन कंबलों में से एक थोड़ा हिल रहा था। मैंने धीरे से कदम बढ़ाया और टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो हिलना बंद हो गया। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने कुछ नहीं छेड़ा, बस पीछे हटकर बाइक की तरफ भागा और तभी कानों में फिर वही आवाज, इस बार बहुत पास से, किसी बच्चे की रुआंसी सी फुसफुसाहट। रुकाओ! मैं जड़ हो गया। उस पल मेरे शरीर का हर हिस्सा ठंडा पड़ गया। मैं पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस हवा चल रही थी और पेड़ों के बीच पत्तों की सरसराहट। मैंने बिना कुछ सोचे बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से नीचे की तरफ चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद मैं नीचे के कस्बे तक पहुंच गया। सड़क के किनारे एक ढाबा खुला था। मैं सीधा वहां गया, बाइक पार्क की और एक कुर्सी पर बैठ गया। मालिक ने पूछा, ऊपर से आ रहे हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो बोला, रात में ऊपर मत जाया करो साहब। पिछले साल एक हादसा हुआ था वहां, एक फैमिली का बच्चा खो गया था, आज तक नहीं मिला। मेरे हाथों से चाय का कप हल्का कांप गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बाहर देखने लगा। धुंध अब भी वही थी, बस थोड़ी हल्की। उसके बाद की रात मैं उसी ढाबे के पास एक छोटे कमरे में रुका। लेकिन अजीब बात यह थी, जब मैं सोने गया तो खिड़की के पास से फिर वही आवाज आई, बहुत हल्की सी, जैसे कोई खेलता हुआ बच्चा कुछ बड़बड़ा रहा हो। सुबह उठा तो सब सामान्य था, लेकिन बाहर गया तो देखा मेरी बाइक पर छोटे छोटे मिट्टी के निशान थे, जैसे किसी के गीले पैरों ने सीट पर चलकर निशान छोड़े हों। मैंने आसपास पूछा, किसी बच्चे के खेलने की बात तो नहीं थी वहां रात में, लेकिन सबने कहा इस इलाके में तो कोई बच्चा रहता ही नहीं। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते पर कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं की। कई बार लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम था। ठंड, अंधेरा और थकान ने मेरे दिमाग से खेल किया हो। लेकिन कभी कभी रात को जब हवा चलती है और कोई हल्की सी रोने की आवाज कानों में पड़ती है, तो मुझे वही पहाड़ी याद आती है। वो सिसकती आवाज, वो हिलता हुआ कंबल और वो शब्द, रुको।